दत्तात्रेय हरे कृष्ण नमस्तानंददायको दिगंबर मुनिर्मोह पिशाच ज्ञानसागरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाइयों बहनों आत्मीय जनों, ये जो क्षेत्र है गिरनार, यहाँ जहाँ आप लोग आते हैं, इसमें उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, गीता मैं नहीं सुनाता हूँ, इसलिए कि बहुत विशाल ग्रंथ है ये सब। कितना पढ़ेंगे आप, कितनी यादें रखोगे आप, उसका सार वस्तु में आपको बोलता हूँ। और हमारे यहाँ सहज योग की बात करता हूँ। सहज योग, सहज ध्यान। सहज ध्यान के ऊपर बहुत लेक्चर दिया गया है, बहुत कुछ लिखा भी जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। हवा का बहना सहज है। आप बैठे, आपको हवा लग रही है, सहज में हवा चल रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसको भलावन सिफारिश नहीं करनी पड़ती है कि आप और तेज बहो कि कमती बहो। जितना इसका स्पीड है बह रहा है। अगर हवा जो चलती है वो हवा का प्रवाह सबको स्पर्श हो रहा है, वायु महाराज सबको लग रहे हैं। अब इसमें किसी को हवा नहीं भी लगता हो, ऐसा नहीं बने। आप किसी कमरे में बैठ जाओ, कुछ घेर लो, बंद कर लो तो हवा ना लगे, लेकिन हवा तो सहज में प्रवाहित हो रहा है। ये किसी को छोड़ता नहीं, सहज है। ये प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बरसात होता हो तो बरसात के सीजन में पानी पड़ रहा है, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, आपका रूम हो, लेटरिन बाथरूम हो, कोई मरा हुआ जानवर हो, कहीं भी बरसात हो रहा। वृष्टि न वरुण देव ये नहीं विचारते हैं कि हमको इस सड़े हुए गले हुए के ऊपर पड़ना कि नहीं। सहज है वो, जहाँ भी पड़ेंगे पड़ेंगे, लेकिन पानी अशुद्ध नहीं होता है। आप विज्ञान पढ़े होंगे, ये पानी जमीन में जब लेटरिन बाथरूम आप करते हो, पानी पड़ता है, जमीन में कितने पड़ है, छंट छंट करके वो पानी फिर शुद्ध हो जाता है, जहाँ जाना है चला जाता है, अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन उस पर पड़ा हुआ पानी अशुद्ध है, मतलब कुछ विकृति आ गई उसके अंदर, उसके कारण। लेकिन हवा, अग्नि जो है और वायु पानी को सोख लेते हैं और जहाँ ले जाना हो ले जाकर रख देते हैं। पानी जो है निर्दोष है। हवा बह रहा है, हवा के बहने से गंदी जगह हो वहाँ दुर्गंध भी उसको ले लेता है, पवन सुगंध भी ले लेता है, और जहाँ पहुँचाना पहुँचाता है और अपने आप को छल कर प्योर भी हो जाता है। लेकिन वो सहज है। सूरज का ताप है, हम लोग सूरज की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनकी किरण हर जगह पड़ रहा है, चाहे गंदा हो, भरा हो, कैसा भी, सूरज का ताप हर जगह है, फिर भी अशुद्ध नहीं होता। इस प्रकार से इससे भी गहन और सूक्ष्म और प्रभावशाली कृपा सद्गुरु की है। आप लोग अभी ध्यान में बैठे रहे, सुबह आपने योग नहीं किया है, इतना खट चक्र भेदन भी नहीं किया है, मूलाधार
स्वाधिष्ठान, मणिचक्र मतलब गणपति चक्र, ब्रह्मा चक्र, विष्णु चक्र, शिव चक्र, अनाहत चक्र, सबका भेदन करते हुए आज्ञा चक्र यहाँ तक आते हैं। आप लोगों का किसी को दर्शन भी हुआ, किसी को शांति मिली, किसी को कलर दिखा, और किस चक्र में आप हैं उसका अंदाज उसमें आता है। आप पीछे के जन्म में किसकी साधना किए रहे और आपको खबर नहीं है, फिर भी ये सहज योग आपको बताता है, जो शक्तिपात है गुरु की कृपा वो आपको टच करता है और आपके अंदर की बात को बाहर ला देता है। जैसे कि रिमोट कंट्रोल है, ऐसे दबाओ वहाँ खुलता है, उसमें वायर नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं जुड़ा है जहाँ से बाहर पड़ा है। यहाँ ऐसे ऐसे दबाओ, अमेरिका के अंदर जहाँ भी बात करना हो कर लेते हो। ये आपका विज्ञान है। इससे भी सूक्ष्म विज्ञान ऋषियों का है, जो जहाँ चाहे वहाँ संकल्प से पहुँच जाते हैं। इसको बोलते हैं शक्तिपात, सहज योग। एक सेकंड में जहाँ भी हमारा भक्त है, हमारा साधक है, एक सेकंड भी नहीं लगे वहाँ पहुँच जाते हैं, उसका आशीर्वाद दे आते हैं। ये सदगुरु है, जो आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, कल्पनातीत है बात, नहीं समझ में आएगा ये। तो सहज योग, सहज ध्यान की व्याख्या क्या करेंगे हम? गुरु के चरण में गाढ़ श्रद्धा हो और शिष्य जो है जो जिज्ञासु हो, उसकी गाढ़ भक्ति हो गुरु चरण में, और गुरु की अनाहत कृपा हो, वहाँ सहज योग सहज में अनुभव आता है, ख्याल आता है। बाकी आप कुछ नहीं जानते हैं, भजन भी नहीं करते हैं, कोई गुरु भी नहीं बनाया है, कोई मंत्र भी नहीं जपते हो, फिर भी आपको स्पर्श कर रहा है। कितना दयालु है। वो नहीं बोलता है कि आपने हमारा नाम किया कि नहीं, भजन किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं। नहीं, वरुण देव की कृपा हो तो हर जगह पानी पड़ रहा है। आप यहाँ आए हो, हमें संकल्प करता हो कि सबको ध्यान लगे, जो आप आए हैं सब आपके बालक हैं, चाहे उसको जो आता हो कि नहीं, मंत्र करता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, आपके क्षेत्र में आया है तो उस पर आशीर्वाद बरसना चाहिए। तो आप खाली सो जाते हो, आंख बंद करके बैठे, अनुभूतियाँ हो गई, क्या आपको हो गई उसको? आपने कोई जप नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, कुछ विधि नहीं किया, फिर भी आपको ध्यान लग रहा है, अनुभूतियाँ हो रही हैं। इसको क्या बोलोगे आप? कैसे हो रहा है ये सदगुरु की, ईश्वर की अनहद कृपा 24 घंटे बरस रही है। आपके अंदर जो है श्वासोश्वास में वो बैठा हुआ है, वो सोहम जो है चल रहा है। सोहम क्या है आपको ख्याल नहीं है। 24 घंटे अजपा जप, अखंड जप हो रहा है, आप अनुभव कर रहे हो। कुछ नहीं किया आपने, आपको खबर नहीं है कि ध्यान कैसे करना। ध्यान जो है आंख बंद करने से नहीं होता है। आप मंदिर में जा रहे हो तो ध्यान से दर्शन करना। ध्यान से क्या दर्शन करें? मूर्ति दिखी, हाथ जोड़ा, फूल चढ़ाया, आ गया। ये ध्यान से दर्शन करना नहीं हुआ। आपका चित्त परमात्मा में हो, और दर्शन करने का मतलब आपको इतनी भूख हो, इतनी आकुलता हो, इस मूर्ति को देख करके मैं अपने हृदय में उतार लूँ, नेत्र रूपी कैमरा से फोटो को खींच लूँ। अब वो नेत्र रूपी कैमरा आकर के हमारे यहाँ फिट हो जाए हृदय में। जब आप बंद करो, फोटो दिख रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। एक छोकरा, एक छोकरी, साधारण आपको जल्दी समझ में आए ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। दोनों आपस में प्रेम में पड़े हुए हों, एक बार मिल लिए हों, तो जहाँ बैठेगा लड़का
वो छोकरी दिखेगी, जहाँ छोकरी बैठी वो छोकरा दिखेगा। ये कई बार में फोटो खींच लिया लोगों ने, अंदर बैठा लिया है। वो बोलता है हमको वो चाहिए, वो बोलता है हमको वो चाहिए। क्या बात है, कौन चाहिए? उषा चित्रलेखा रही, बाणासुर की लड़की रही उषा, तो उसको प्रेम रहा प्रद्युम्न से। प्रद्युम्न रहे ना, अनिरुद्ध रहे, अनिरुद्ध से प्रेम रहा और फोटो देखकर पागल रही। चित्रलेखा उनकी सखी रही, वो फोटो बना रही थी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये है, तुम जिसको बोलोगे उठा कर मैं ला दूंगी। तो जितना फोटो बनाई उन्हें ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। उसने जब अनिरुद्ध जी का फोटो बनाया तो बोली हाँ यही है, तो उठा करके रही है चित्र में। आप लोग भी जिसको एक बार देख लेते हो, बहुत प्रिय है आप व्यक्ति, बहुत अच्छा लगता, उसको आप नजर में बिठा लेते हो। ये बहुत अच्छा आदमी, ये बहुत अच्छी बहन है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। आपकी आंख में कैमरा तो है, वो लेंस जन्म से फिट होता है, सहज है, इसमें कोई बैठाना नहीं पड़ता है, अपने आप है। इस प्रकार से प्रेम अगर भगवत चरण में हो जाए, इष्ट में हो जाए, और उसके बगैर आपको बेचैनी हो, तर्पण हो, तो भगवान क्यों नहीं मिले? प्रेम लक्षणा भक्ति में यही, गोपियां 24 घंटे कृष्ण के प्रेम में पागल रहती है। कहीं जावे, उठे, बैठे, दूध दुहे, छाछ पी लवे, कुछ काम करे, वो कन्हैया ही दिखा करता है। इतने प्रेम में पागल नहीं कि हर जगह वही दिखा करता है। तो गोपियां माला नहीं फिराती रही, कहीं पूजा घर में नहीं बैठती रही, कहीं चार धाम नहीं जाती रही, सब कुछ काम आपके तरह से करती रही। घर बार, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़ा सब करती रही, लेकिन वो हमेशा ध्यान वहाँ रहता रहा, पागलपन था। इसी प्रकार से आज का वो कहते हैं प्रेम, वो सच्चा प्रेम है। और आप लोग छोकरी छोकरा ने, एक भाई बहन दूसरे को बहुत प्यार कर लेते, उसका नाम मोह है, वो प्रेम नहीं है, उसको मोह बोलते हैं। मोह भंग भी हो जाता है, टूट भी जाता है, नहीं भी रहता है, लेकिन प्रेम नहीं भी छूटता है। प्रेम गले अति साकड़ी, ऐमे बेन समाए। प्रेम के अंदर दो नहीं होता है, वो गली बहुत पतली है, उसमें दो ही होते हैं, तीसरा नहीं समा सकता। एक प्रेम लक्षण भक्ति बोलते हैं। ये सहज ध्यान की बात मैं कर रहा हूँ। सहज ध्यान पढ़ा नहीं जाता है और कुछ किया नहीं जाता है, एक गुरु के पास साध्य है, अपने आप होता है। ये गुरु कृपा हो ना तो अपने आप हो जाता है। जो जो आप लोगों ने कुछ पूछा है उसका सहज में वो सत्संग में जवाब दे देता हूँ, अपने आप हो जाता है। ये कठिन जरूर है, गुरु कृपा हो तो ही होता है। और गुरु कृपा न हो तो आपके अंदर से कुछ इच्छा हो कि हम जो चाहिए तो भी मिल जाता है, आपको ख्याल हो कि न हो। आपके नसीब में है ना तो आकर खड़ा हो जाता है, खबर नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या है, कभी हो जाता है। आप पहचानो न पहचानो, जानो न जानो, आपके सामने बात आ गई। जैसे गधेड़े के गले में हीरा बांध दिया, आप यहाँ बैठे हो और कितने को दर्शन हो गया। जो भी हो, आपके अंदर की बैठी हुई वस्तु सामने आ गई, ये कृपा बरस गई, लेकिन आपको इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा।
गया रहा, वहाँ बैठा तो भगवान दिख गए। गजब है, हाँ चलो ले आओ भाई, चाय ले आओ, पकौड़ा ले आओ, भजिया ले आओ, खाते जाते हैं, बात भी करते जाते हैं। वहाँ गया रहा तो दिख गया। गजब है, हाँ जगह भाई, कितने जन्म भजन करो, साधन करो तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको असहज में मिला तो कोई अर्थ नहीं। शेवरी कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ी रही, उपनिषद नहीं पढ़ी रही, लेकिन मतंग ऋषि गुरु जी के चरण में रही और सेवा करती रही। उसको लगा कि लकड़ी काट कर ले आना, संत लोग आते हैं तो रास्ता को सफा करना और उनकी जितनी सेवा हो सके करना अच्छा है। उनको किसी ने बता दिया है तो महात्माओं की सेवा करूंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। समाज में सेवा करती है और भगवान जो है शेवरी के यहाँ पढ़ने गए हैं। और बोले हैं कि शेवरी, तो कल वो बोलती है कि हमको आप कृपा कैसे किए, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं, कुछ जानती नहीं हूँ, भजन साधन करने नहीं आता है, फिर भी आपकी कृपा कैसे हुई और कैसे भगवान आ गया। मन मन में सोच रही है, समझ में नहीं आता है कि भगवान कैसे किस पर न जाने और उससे गुण पे दयानिधि रीझ जाती हो, कैसे आपकी कृपा हो जाती है ये खबर नहीं। चोरी आंसू बहा रही है, एक तरफ भगवान के चरण में कुछ रख रही है खाने पीने को, आता कुछ नहीं है, रो रही है। जब बोलते हैं शेवरी मेरा फर्ज है, मैं आया हूँ तो कुछ दे जाऊँ, कि प्रभु आपको जो देना हो दीजिए, हमको हंसना नहीं है तो मैं तेरे को नवधा भक्ति सिखा रही हूँ। तो मन में सोच रही है कि एक अक्षर आता नहीं है, कुछ जानती भी नहीं है, ये सिखाएंगे तो कैसे आएगा, हे भगवान विचार कर रही है। सुनेगी नवधा भक्ति, यहाँ सुनेगी। एक काम करना, नवधा भक्ति बहुत कीमती होता है। मन में भगवान सोच रहे हैं, हीरा और जवाहरात से भी कीमती है जी। भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, मैं तेरे को नवधा भक्ति बोल रहा हूँ, लेकिन सुनेगी ना कि हाँ, और उसके बाद धरना पकड़ना, धर्म कहाँ, मन माही। बहुत कीमती वस्तु होती है तो उसको अच्छी जगह रखा जाता है। आप बैंक से कहीं से पगार लाओगे ना पैसा तो तिजोरी में रखते हो, ज़्यादा है तो बैंक में रखाते हो, यहाँ तहाँ नहीं रख देते हैं आप। कोई माला हो, हीरा हो, कुछ हो, उसको लोकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, जहाँ तहाँ नहीं रखते। क्यों? सुरक्षित रहे। तो तुम जो है सबसे अच्छी जगह बता रहा हूँ, मन उसमें रखना। करो विचार सुन, धर्म कहाँ धरेगी, मन माही। मन ही चंचल कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। मन इतना चंचल है कि अपने बस में नहीं रहता है, कहीं न कहीं से कर विकल करते रहता है, भागते रहता है। तो शेवरी पूछ रहे तो मन और चित्त है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वही आप संभाल करना है तो जरूर। मेरी जब कृपा होती है, साधक जब शरणागत होता है तो उसके मन के अंदर मैं ही काम करता हूँ। अब वो जहाँ जाएगा, जो कुछ करेगा, उसके पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। प्रेरणा मेरी है, लेकिन मन तो आपका काम करेगा, चित्त आपका काम करेगा। आपकी व्यग्रता, आपकी बेचैनी को मैं हटाने के लिए मन को और चित्त को प्रेरणा करके वो करा देता हूँ, और जहाँ हो जाता हूँ वहीं ले जाता हूँ। मतंग ऋषि शरीर छोड़ रहे हैं तो शेवरी को बोल रहे हैं, बेटा मेरा तो विसर्जन कर रहा हूँ, लेकिन तुम यही रहना, कहीं जाना नहीं।
और तेरे जो राम 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 कर रही है वो भगवान यहीं आकर तेरे को मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मतंग ऋषि बड़े तपस्वी रहे, सिद्ध पुरुष रहे, बोल गए हैं तो वचन हटे नहीं, होना ही चाहिए। लेकिन सेवरी भी बड़ी दृढ़ साधक रही। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुलभन सुख सिद्धि देहि। गुरु वाक्य में, संतों के वाक्य में जो महान है उनमें श्रद्धा न हो तो कुछ नहीं मिलता है। ये सेवरी दृढ़ श्रद्धा रखकर बैठी रही, कहीं जाती नहीं रही, वहीं रहे और भगवान का नाम लेना उनको संभाले। वृक्ष लगाई रही, बोल लगाई रही, फल फूल लगाई रही, डटी रही। और ये सेवरी छोटे से वहाँ गई है 10-12 बरस से, और होते 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 बड़ी हो गई। अरे वृद्ध हो गई, कितने वर्ष निकल गए और भगवान आए नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, वहीं डटी है कि शरीर छूट जाएगा तो हर्जा नहीं, लेकिन गुरु वाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। होगा ही इतनी दृढ़ता होनी चाहिए तो वो कुछ मिलता है। गुरु के वचन प्रतीत होनी चाहिए। गुरु वाक्य में श्रद्धा न हो तो भी कुछ नहीं होता है। अगर दृढ़ श्रद्धा रखोगे तो गुरु महाराज की जो गुरु तत्व हो वो अगर आपका काम करेगा। शायद गुरु जी में कोई शक्ति न हो तो गुरु तत्व परंपरा जो है वो आकर काम करता है। गुरु एक ब्रह्म की परंपरा है जो कर्म से जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ, परंपरा है। मेरे से भूल हो जाए, कुछ बोला जाता है, ये पूरा करते। एक कथा आ गई अग्रवाल को देख करके, यहाँ बैठे बैठे एक पूर्ण भाई त्रिवेदी भी हैं, तो इनको मैंने याद ही दिलाया है। एक भाई आ रहे ऊंझा से आए थे, ऊंझा है, जीरा बहुत पकता है वहाँ। तो सेठ का नाम है त्रिभुवन भाई, त्रिभुवन का जीरा वाला है। वो यहाँ आए रहे, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा उनको। तो बोले कि बापू बहुत शांति लगी। बैठे तो बोले कि यहाँ थोड़े रुके, उसके बाद बोले कि मेरे को यहाँ फिर आना पड़ेगा, हमको 30-35 लाख रुपये हम खर्चा करना है, कुछ अच्छा काम है करना है, तो आप बताइएगा क्या करूँ। हमको दोबारा आप आइएगा ना, फिर बताऊँगा। यहाँ मेरे को कुछ खर्चा करना है। हमको अच्छा है, लेकिन एक शर्त, आप मेरे यहाँ पर आओ। तो मैं विचार किया और क्या खबर नहीं, बोला गया कि जरूर एक बार आऊँगा। और मेरी भाषा बहुत जोक जोक कर बोलता हूँ कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। वचनबद्धता बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों की भाषा में कोई आएगा ना तो बोले कि मित्र यहाँ आना, चौकस चौकस आना नहीं बोलोगे, चौकस शब्द लगा दो, मोर लगा दो, आ जाते भी। आए 2 बार आए न गए, लेकिन चौकस शब्द कहाँ गया खबर नहीं। हम लोग जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। मेरे से बोला गया, हमको याद भी नहीं रहा, भजन करके उठा, यहीं खड़ा रहा, अब भाई को बोल दिया। अब कितने वर्ष हो गया होगा, मेरा बर्थडे आया, बर्थडे, तो हमको यहाँ रहना नहीं था, हमने कहीं बाहर जाऊँगा। तो पूर्ण भाई त्रिवेदी उसमें शायद रिटायर हो गए रहे कि कलेक्टर रहे, खबर नहीं। हाँ, रिटायर हो गए रहे। वो उधर DDO रहे हैं जी, ऊंझा में DDO रह चुके हैं, इनको जानते हैं सब। तो मैंने बोला चलो बाहर जाना है, तो राजू भाई अमीन रहे, उसकी गाड़ी में बैठे, मैं, पूर्ण भाई त्रिवेदी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिटायर्ड डायरेक्टर अग्रवाल यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, कई सब IAS हैं, तो इनको लेकर निकला। हमके कहाँ जाना, हमको चलो अंबाजी जाना है। वहाँ गया,
वहाँ से रिटर्न हो रहा था। तो प्रेम भाई बोले कि यहाँ एक मेरा बहुत परिचय का भाई है, उसके अपार्टमेंट जाएंगे उसकी बाड़ी में। हम कहे जरूर। तो टेलीफोन किया तो जीरा वाले का लड़का बोला कि आओ साहब, एक बापू भी आए हैं। तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग उसके बाड़ी में गए। तब एकाएक गए, वो बेचारा अभी तुरंत आया, न पानी न चाय न नींबू का पानी, कुछ था ही नहीं। लेकिन जहाँ तहाँ से व्यवस्था किया पानी का, तो सबको पिलाया। मेरे तो साथ में रखता हूँ पानी, मैं नहीं पिया। तो बैठाया और बैठते ही हमको देखा और खुशक खुशक रोने लगा। अब करोड़पति आदमी और एकाएक जाने पर रोवे तो कुछ कष्ट होगा ही। तो इन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कुछ कर नहीं सकता वो ऐसा अनुभव है। क्या हो कि बापू जी का शरीर छूट रहा था, तो उसके यहाँ क्या हुआ कि त्रिभुवनदास बीमार पड़े। और बीमार पड़ने के बाद उनको लगा कि मेरा शरीर नहीं रहेगा। तो बच्चे को बोले कि थोड़ा बटू भोजन करा दो, कुछ दान पुण्य कर दो कि मेरा शरीर अब रहे न रहे। तो बाड़ी में भोजन करा रहे थे कितने हजारों छोकरों को। और उसी समय उनका एक पंडा रहा मथुरा का, वो भी आ गया रहा। वो बरस में एक बार आता है। तो वो त्रिभुवनदास जी के पास आया कि हमारा दक्षिणा दे दो, हमको बहुत जगह चेरवाई में जाना है, शिष्यों के पास जाना है ना जल्दी जल्दी, तो मेरा दक्षिणा दे दो। तो वहीं बैठा और साहिब बीमार हैं। तो बोले कि पंडा जी छपरा वहाँ जवान रखा है दिखने का, वहाँ जाओ तो वहाँ आपको खाना भी दक्षिणा भी सब दे देगा। तो बोले भाई तुम दे देना। लेकिन नहीं, वहीं जाओ। तो हिल नहीं रहा था पंडा, वहीं बैठा रहा। तो इन्होंने टेलीफोन करवाया बच्चे को कि पंडा जी यहाँ बैठे हैं, इनको बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इनको दान दक्षिणा देकर विदा करो। तो बोले पंडा जी तो यहाँ बैठे हैं मेरे यहाँ, आपके कहाँ पे रहते हैं? तो पंडा जी समझ गए कि पोल खुला, तो वहाँ से उठे। इन लोगों को खबर है। वो लड़का बोल रहा था कि पंडा जी उठे और दरवाजे पर गए तो वहाँ 3 माथा दिखा और बापू दिखे। बोले कि मैंने तुमको बोला रहा ना, इसलिए आ गया, मैं अपना बात पूरी कर आ गया। अब वो देखा, उसके बाद बापू जी ये सब हमको बताए, बाद में शरीर छोड़ दिए। कि मैं गया राजगिरनाथ साधना आश्रम, बापू जी मिले और बोले रहे आऊँगा, तो अपना बात पूरी कर दिए चले गए। लेकिन वो नहीं बोल सके कि मैंने कुछ वहाँ बोला है, बीमार रहे, शरीर छूट गया। तो त्रिवेदी साहब वहाँ के डीडीओ रहे। तो मैंने बोला उसको, लड़कों को बोले बोलना कि अब आपके पिताजी का तो कल्याण कर दिया, उनका ऋण से मुक्ति तुम लो, 30 लाख खर्च यहाँ बोला हो तो खर्चना चाहिए ना। तो बच्चे को बोलो कि आपका ऋण आपके पिताजी पर है, वो खर्चा कराओ, अच्छी जगह कुछ करो। कहने का मतलब कि एक बार कोई महापुरुष बोल देता है तो उसको पालन करता है। अगर शिष्य बोल दे और भूल हो जाए तो गुरु उसको संभालता है। मैंने बोला और मैं जीव भाव में भूल गया, मैं जीव भाव में भूल गया कि वहाँ जाना है, विस्मृति हो गई। और सदगुरु देख रहे हैं कि वो मर रहा है और ये बोल दिया है तो होगा क्या। तो शिष्य का सारा भार गुरु वहन करता है, संभालता है। इसीलिए अच्छे गुरु लोग किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, सारी जिम्मेदारी गुरु पर आती है, फिर ऊपर से नीचे तक। इसलिए उसके सारे कर्म का भोग सदगुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे महापुरुष लोग जल्दी कंठे नहीं बांधते हैं, चला नहीं बनाते। बनाएंगे अगर अच्छे गुरु हो, सिद्ध गुरु, तो शिष्य बनने वाले को समझ लेना चाहिए कि मैं कहीं पर रहूँ, कुछ भी करूँ, मेरा कल्याण हो ही जाएगा और मुक्त हो ही जाऊँगा।
शंका नहीं है इसमें। इसलिए वचनबद्धता जो है बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कुछ बोलता हूँ तो विचार पर बोलता हूँ, कोई भूल न हो जाए। और मैं जब भी बोलूँगा मेरी भाषा आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। गोरख भाषा बोलता हूँ और सब कुछ रहेगा मेरी भाषा में। इसलिए बहुत संभाल कर बोलता हूँ कि जो बोलूँ वैसा होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि वचनबद्धता लोग लोमस ऋषि यानी मतंग ऋषि बोल गए हैं तो अर्चवरी डटी हुई है, और इसके कारण जो है भगवान को वहाँ जाना पड़ा। इतने बड़े महर्षि ने बोला है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी वाणी असुस्त हो जाएगी और सबरी का कल्याण हो जाएगा। भगवान वहीं पे है। तो कर विचार सुन धर्मन माही, ऐसे बड़ी सुन। और मन के अंदर धरना, मन बहुत चंचल है, उसके अंदर भगवान जैसा रत्न, भगवान जैसा हीरा अगर रख दो मन के अंदर तो मन की गति मंद हो जाती है। मन बहुत चलता कूदता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। कहने का मतलब आप लोग को छोड़ो मत, काम करो, काज करो, रसोई बनाओ, कपड़ा सफा करो, साबुनी गिराओ, छाछ मथो, सब कुछ करो। लेकिन आपके सामने जो है आपका इष्ट, आपका गुरु नजर में करता रहे तो आप कहीं भी रहो, मुक्त हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप ध्यान से सुनो और करो तो इसको बोलते हैं प्रेम। लक्षणा भक्ति जो गोपियों ने किया है। जागत सोवत चरण तुम्हारी, जागो तो गोपियाँ बोलती है, जागो तो कैसे है, सो तो नींद नहीं आवे, जागो तो काल न भावे। सोते हो तो नींद नहीं आता है, आज जगते हुए तो काम में मन नहीं लगता, कोई आकर खड़ा रहता है हर जगह। दूध मत्ती हूँ तो लगता है कि आकर अभी चोटला खींचेगा और बोलेगा मक्खन लाओ। इसलिए जब हम काम करते हैं तो वही दिखा करता है। ये गोपियों की भक्ति है। देखो जहाँ भी जाती हूँ, बैठती उठती हूँ, उसका डर लगा करता कब आ जाएगा, कब कुछ बोलेगा, कब ले लेगा। क्या बात है। ए कन्हैया तू नाच कर तो हम छाछ देगी। जो जगत का विधाता है, त्रिकाल दृष्टा भगवान है, वो इतने छाछ के लिए नाचता है। जब नाचे ना तो उसको गोपियाँ छाछ देती हैं। क्या भक्ति है, क्या आपका भाव है। देखो कैसी भक्ति गोपियों की है। भक्त कैसा है कि भगवान को नचाता है। ये सारे सृष्टि को नचाने वाला एक भक्त के पीछे नाच रहा है। क्या भक्ति है। कर्माबाई की खिचड़ी खाता है, कितनी बड़ी दातम करती है, खिचड़ी उभरान हो जाए तो पीछे से हिला देती है उसी दातन से, और भगवान को अच्छा लगता है, खा लेता है। ये प्रेम लक्षण। आपको कुछ भी नहीं आता हो लेकिन ईशा शुद्ध प्रेम उसके चरण में रहे तो आप जैसा कोई विद्वान नहीं है, आप जैसा कोई भक्त नहीं। ये सहज भक्ति है। सहज में कुछ विद्या नहीं होती है, न्यास विनियोग नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। भाव प्रेम चाहिए। दुर्लभा सहजावस्था, कृपा साध्य है। गुरु कृपा कर दे तो अपने आप हो जाता है। आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप बैठे रहे। अभी फिर ध्यान कराऊंगा एक सिटी। आप लोग योग के विषय में क्या जानते हो? इसमें से किसी भाई बहन की इच्छा हो तो मैं संकल्प करता हूँ तो बोलो तो कहीं यात्रा करा दूँ।
नासिक त्र्यंबक जाओ, द्वारका अयोध्या जाओ, दर्शन कराओ। लेकिन आपको लगेगा कि बापू ने कुछ जादू किया, कुछ किया। ये जादू नहीं है, ये योग है, ये संकल्प है। अब मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, फिर भी सहज करता हूँ, जादूगर जैसे, आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ लिए दिए बगैर इतना जादू बताता हूँ, कोई टिकट नहीं है मेरे पास, कुछ देते भी आप ठीक हो, देख करके सुन कर चले जाते हो, देख लो। लेकिन करता हूँ सब सही। आपका जिसमें भला हो। एक बच्चा जो है स्कूल उसको भेजना है, रोता है तो नहलाना, उसको कपड़ा पहनाना और पालना, खिला पिला कर स्कूल भेज जाना। वो नहीं जाना चाहता है, फिर भी मैं हंसाते खिलाते मनोरंजन करते आपको कुछ दे ही देता हूँ। आपको ख्याल हो न हो, कुछ आपको मिल रहा है। ये जगह इसी है, ये दत्तात्रेय महाराज की जगह है, सहज है। सहज की परिभाषा बहुत मुश्किल। पानी सहज बरस रहा है, हवा सहज चल रही है। आप खाते पीते वो सहज ही शरीर मोटा पतला हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है कि मैं तब दुबला जाऊँ पतला जाऊँ। खाते हो तो उसका परिणाम आता है, सहज में आप सोचो। इसलिए ईश्वर इतना दयालु है कि इसमें जितनी भाई बहन माताएं बैठे हुए हैं, वो कुछ देना हो तो दे देता है, किसी को माध्यम बना करके। मैंने मांगा है कि सारे विश्व में लोगों को मानसिक शांति मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमें मानसिक शांति के साथ साथ कुछ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है पीछे का। देखो भाई, आप लोगों को पूछा हुआ का जवाब भी इसी में आते रहेगा, सोचते रहना। गीता के दूसरे अध्याय में 40वां श्लोक है गीता में। नया जिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो विद्यते। गीता के दूसरा अध्याय का 40वां श्लोक गीता बता रहा हूँ। स्वल्पाभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया, प्रत्यवायो न विद्यते। आप जो कुछ कर्म करते हो, शुभ और अशुभ कुछ भी, सहज में होते जा रहा है। सकाम उपासना नहीं आप कर रहे हैं, भगवान का नाम दे रहे हैं और उसके चरण में समर्पित हैं, काम भी कर रहे हैं। उसमें कई भूल भी हो जाती होगी, तो आप भजन कर रहे हो वो भी जमा होता है, और जो कुछ खराब करते हो वो भी जमा होता है, लेकिन आपको उसका परिणाम भोगना नहीं पड़ता। ये सहज में ये फल परिणाम है। आप संकल्प के साथ करो कि मेरा ये काम हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो उसका परिणाम को भोगना पड़ेगा। गलत हो जाएगा तो भी भोगना पड़ेगा, सही होगा तो भी भोगना पड़ेगा। एक भाई आए तो बोले कि महामृत्युंजय करता हूँ, तो हमारी एक पत्नी आई तो मर गई, जल्दी मर गई। तो किसी ने बोला महामृत्युंजय करोगे तो नहीं मरेगी, सब ठीक रहेगा। मृत्यु जो है तुम्हारी पत्नी ने। तो दूसरा शादी किया तो वो हमारी पत्नी आई तो 2 वर्ष में मरी, आए 6 मास में मर गई। महामृत्युंजय करता रहा तो ये हमको श्रद्धा उठ गई है, ये कुछ करना नहीं चाहिए। मंत्र तंत्र साधु जोगी सब बेकार है, दरबार जी रहे, भाषा उनकी बड़ी ऐसी रही। मैंने बोला मंत्र हमको सुनाओगे? एक गुरु जी ने बोला है किसी को मत बोलना। हम के गुरु जी एक बात बोलना बिसर गए हैं कि कैसे अच्छे महापुरुष हो उसको अपनी बात बतानी चाहिए, ये कहीं भूल हो तो सुधर गया। तो उसके मन में कुछ प्रेरणा को भी हमको सुनाया। तो प्रेम लोकम जजा में सुगंधि पुष्टि बर्धनम बोलता है, और बोलना चाहिए बर्धनम,
बर्तन के जगह बध होता रहा, रेप हट जाता रहा, एक रेप के हट जाने से अर्थ बदल गया। आयु बढ़े उसके बाद जल्दी समाप्त हो, ऐसा हो जाता है। इसलिए संस्कृत में जो मंत्र है ना, उसका अर्थ समझ कर करना चाहिए। आप लोग दत्तमाला पढ़ते हो, कभी पढ़े भी सुख करते हो, तो मैं ना बोलता हूँ। एक बार किसी महापुरुष के सामने बोल लो, ये शुद्ध होता है कि नहीं। शुद्ध होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उसका फल दूसरा होने लगता है। इससे अच्छा हरिओम तस्य जगोदत्त, हरिओम तस्य जगोदत्त करो तो हर जाएगी, वो ही करो। और माँ की जगह जो भी मंत्र हो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे नीचे करो, अथवा जो भी माता जी का मंत्र है 10 माह बीते का वो करो, पर रेवे शुद्ध मत करो। वो करोगे कहीं भूल हो जाएगी, इसलिए ना बोलता हूँ। तो ये शास्त्र जो है अटपटा नहीं है, सीधा है, समझ में नहीं आता है। मेरे को सदगुरु ने बोला है सहज जीव, सहज में सबका कल्याण हो जाए, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। आप भगवान की तरफ झुके रहो, श्रद्धा रखो, मन चरण में रखो, बाकी सब जिम्मेदारी गुरु जी बोलते हैं मेरी, सब कर दूंगा, चिंता मत करो। सेवरी की तरफ से नाम जपते रही, भगवान मिले और मुक्ति दे दिया सभी को। ध्रुव जी को ऐसे ही मुक्ति मिली। प्रहलाद क्या पढ़े लिखे रहे, उनका भी कल्याण हुआ। एक PhD MA नहीं रहे, शास्त्रज्ञ नहीं रहे, आचार्य नहीं रहे, कल्याण हो गया। मेरा कहना यही है कि दत्तात्रेय महाराज बड़े कृपालु हैं, आए सहज में सब कुछ देते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब आप देख लो, ओम नमः शिवाय, कृष्ण राम, कृष्ण का मंत्र, राम का मंत्र, देवी का मंत्र, कोई मंत्र छोटा नहीं है, सब मंत्र महान है। यदि इस मंत्र के पास ले जाने के लिए और मंत्र दृष्टा गुरु को बताने के लिए कोई गुरु चाहिए, तो हरिओम तस्य जगोदत्त गुरु की जगह है, और मानो तो इष्ट की जगह भी है। हरिओम तस्य जगोदत्त करके आप गायत्री मंत्र करो, राम मंत्र करो, शिव मंत्र करो, भगवान जल्दी दिखेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो ऐसा समर्थ गुरु आपकी मदद कर रहा है मंत्र स्वरूप में। और हरिओम तत्सत में सबको देखना चाहो तो सब इसी में है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी है, तीनों शक्तियाँ भी हैं। अगर इनको गुरु मान कर चलते हो तो जिसको भजना हो भजो, आपको रास्ता बताते हैं, मंत्र सिद्ध होगा। अगर आपको कोई गुरु बना लिए हो, आपके गुरु हैं, तो आपके अपने गुरु के अंदर ही इनका ध्यान करो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरो, ये मंत्र आप बोलते ही हो, तब अपने गुरु का प्रणाम करते हो। मतलब हमारे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है, भागवत हर जगह है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि नवा गुरु बना लो और किसी को ढूंढ लो, तुम्हारे गुरु हैं उनको ही मानो, लेकिन आपके गुरु में इनका झांकी देखो, क्योंकि ये सब में है। इतना समर्थ गुरु जिस गुरु के अंदर दिखता है उसका कल्याण हो जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। तो नेहाधिकरण नास्ते प्रत्यवायु विद्यते, जो कुछ सुबह सुबह आप कर्म करते हो निष्काम, उसमें भूल भी हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है, और दूसरे जन्म में उसका परिणाम भोगना भी नहीं पड़ता। लेकिन वो रहेगा जमा आपके खाते में, वहाँ महाप्रभु ले जाएगा, आपको याद ही दिलाएगा, परिणाम नहीं भोगवाएगा। अगर एक जंगल में कोई झाड़ पान सूख जाता है ना उनाले में, तो मूल से नहीं जाता, मूल रहता है उसमें, मूल है अभी भी, पानी पड़ेगा तो फिर हरा हो जाएगा।
तो आपके अंदर जो कर्म का बीज अंकुर है वो रहता, वो जाता नहीं है। कदाच उसके अंदर फिर कर्म आप करो और कुछ मांग लो। अब आपको मांगने में ख्याल रखना चाहिए मैं क्या मांगू। इसलिए सकाम उपासना जो है वो जन्म मरण का कारण बनती है। जन्म मरण का कारण है सकाम उपासना है। और अगर सकाम उपासना न करें, आप निष्काम करें, मतलब यूं ही चलते फिरते कुछ भूल हो जाती है, वो भी जमा तो रहता है, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसमें सुधारा कर लो आप, जागृत होकर के कि जो कुछ कर्म करो वहीं सतगुरु को, परमात्मा को अर्पण कर दिया करो रोज रोज। मैंने जो कुछ शुभ शुभ कर्म किया हो, मेरे से हो गया हो, आपके चरण में अर्पण कर रहा हूँ। मैंने किया नहीं है, मेरे से आपकी प्रेरणा से हुआ है, इसलिए आपके चरण में अर्पण कर रहा हूँ प्रभु। मैं साक्षी हो दृष्टा भाव में जी रहा हूँ। तो वहीं से आपका खाता बंद होता है, वहाँ से आपको मुक्ति का द्वार खुलता है। प्रत्यवायो विद्यते मिट जाता है, मूल ही नहीं रहेगा, फिर आपका जन्म ही नहीं होगा। इसलिए बहुत से झाड़ पान ऐसे हैं यहाँ कि सूख जाएंगे फिर भी उगेंगे। तो अगर निष्काम साधना में समर्पण भाव हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अथवा आप कर्म करो, कर्म का फल पूर्ण समर्पण कर दिया करो, तो आप मुक्त हो जाओगे। मूल नहीं रहेगा। इसी जन्म में जब दोबारा शरीर छोड़ोगे, हो सकता है भगवान मिले और मुक्त हो जाओ, अच्छी जगह पहुंच जाओ। अगर थोड़ा कुछ भूल भी हो जाएगी तो अच्छे संत महात्मा दूत बन करके दूसरे जन्म पूरा करके चले जाओ। इस जगत में सृष्टि संचालन के लिए परमात्मा किसी को निमित्त बनाता है। भार बहुत बढ़ जाता है तो भगवान को आना पड़ता है, वो स्वेच्छा से आते हैं। संत साधु महात्मा और कोई अवतारी पुरुष पर इच्छा से आते हैं, उनको प्रेशर किया जाता है कि आपको जाना ही होगा, इसमें मदद करना है, जाओ। तो लोग परीक्षा से जाते हैं, मतलब इच्छा न होते भी आना पड़ता है। एक अनिच्छा, तो हम आप अनिच्छा से आए, हम नहीं चाहेंगे तो भी आना ही पड़ेगा, कर्म ऐसा है, वो भोगेगा कौन। तो हम लोग अनिच्छा से आते हैं, भोगना पड़ता है, सुख और दुख दोनों भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र बोलता है कि समझ करके जीना चाहिए, और बहुत समझने जाओगे तो पागल हो जाओगे। ये जगत समझ में नहीं आता है। सहज में जियो, सब कुछ काम करो घर बार का, आप मन में प्रभु का स्मरण रखो, तो आपके पीछे पीछे रहेगा, तो गलत काम नहीं होने देगा, बचाएगा आपको, आपका कल्याण कर देगा। वही है दत्तात्रेय महाराज। मैंने बोला है कि आप घर जाओ, हरिओम से जब होता था, हरिओम से जब होता था, 10-15 मिनट बोलो, फिर ध्यान में बैठ जाना। रोज 15-20 मिनट, चाहे सुबह की शाम की, कभी रोज का नियम ले लो। आपकी टेव है गुटखा खाने की, कदाच आपकी टेव हो पीने की, कदाच टेव कुछ गलत भी है, फिर भी ये तो करो। थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि ये सब नहीं करना चाहिए। अब कोई सिखाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, वो मंत्र शक्ति आपके अंदर घुस करके अच्छी दिशा में ले जाएगी, आपको कल्याण कर देगी। करके देखो, बहुत से लोगों का रिपोर्ट मेरे पास आया है, इसलिए बोलता हूँ। तो कोई बोले तो नहीं छूटता है, लेकिन इसके शरण में आओ ना तो अपने आप छूट जाता है, अपने आप हो जाता है बगैर कहे। तो इनके चरण में शरण में रहने से ये ऐसा गाइड करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रास्ता बताएंगे कि बेटा तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो कुछ कराते हैं ये,
और आपको लगता है कि मेरे को प्रेरणा हुई है, ऐसा मन हो रहा है। अरे भाई, मन भी उसी का है, चित्त भी उसी का है, उसको समर्पित करके रहो, फिर देखो क्या होता है। जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसी जिंदगी जियो तो अच्छा होगा। इसलिए इतनी सरल उपाय सदगुरु ने दिया है, और मैंने मांगने में भी ऐसा कसर किया है कि किसी को भी, किसी का भी कल्याण हो। कोई कपड़ा धोता है, चाहे बहन होगी भाई, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई ठाम धो रहा है, और अनपढ़ आदमी मजदूरा, उसका भी तो कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भक्ति करता उनका, तो उसका भी कल्याण कर देते। इसके पास में यही रहते हैं। इसलिए जेन के न प्रकार न, कोई भी व्यक्ति अग्नि कड़ोगे तो हाथ जलेगा, ठंडी में जाओगे तो ठंडी लगेगी, और इस मंत्र के जो करेगा तो किसी का भी भला कल्याण होता है। आप लोग करीने जो किया कतला प्रभावशाली है। रोजे रोज घर में 20 मिनट मंत्र करीने बैसो, ध्यान में उठीने जो, थोड़ा दिवस पछे आपको, पर आज किया, कल नहीं किया। मेरा एक काम है तो 1 महीना करूँगा, वो मंत्र समझता है, 1 महीना में तो छोड़ ही देने वाला है, इसके पीछे क्या बवाल करना, नहीं होगा काम आपका। आप समझ लो कि होगा कि नहीं होगा। कोई महापुरुष ने बोला तो आपको ये करना ही, आधा घंटा बेकार जाता है, तो इसमें लगोगे, ऐसा करके रहोगे आपका सब काम होता जाएगा। छोड़ना नहीं, अविश्वास नहीं होगा। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए ये आपके प्रश्नों का समाधान इसी में आता है। आप सुखी होना चाहो, दुखी होना चाहो, ये आपके हाथ में। चाहो तो सुखी हो जाओ, चाहो तो दुखी रहो। कर्म कैसा करना, ये आपका काम है। इसलिए आज जो है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और प्रेरणा हमको भी कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं। आप समझो और जेल में उतारो तो बहुत अच्छा है। आज पचरनी का अवतरण का दिन है। आज हर जगह लोग कुंभ स्नान कर रहा है, स्नान शुरू हुआ है उज्जैन में। अच्छा दिन है, और हम लोग यहाँ बैठे बैठे कुंभ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का नाम है। आप प्रभु के चरण में भक्ति और प्रीति है। ये कुंभ है, इसके अंदर वो बैठा हुआ है, इसमें हम लोग कर मस्त स्नान कर रहे हैं। हमको भी लाभ तो मिल रहा है। श्रद्धा हो तो श्रद्धा रखना। प्रभु का नाम जो है वो कुंभ, गोमती और गंगा से भी ज़्यादा अच्छा है, कल्याण कर ही देता है, अंदर स्मरण चलता रहे तो। इसलिए आज के दिन जो है, मैं यही बोल रहा हूँ कि दत्तात्रेय महाराज गुरु और सहज। बात तो बहुत कहनी है, लेकिन उखेड़ दूँ तो पूरा नहीं होगा। 6 बजने आया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपकी श्रद्धा भक्ति बनी रहे, भगवान में श्रद्धा रखो, सदगुरु को पकड़ो, आगे बढ़ो। और यही इस प्रवचन को बंद करके चलता हूँ। 20 मिनट आप लोगों को बैठा दूँ ध्यान में, एक डोज फिर ले लो। फिर भी जिसको जाना हो, जल्दी हो, गाड़ी का समय हो तो आप जा सकते, नहीं तो एक शिफ्टिंग करके जाना। जिसको समय हो गया हो, गाड़ी ट्रेन, तो आप जाना और अंदर ही भजन करते जाना। लेकिन देखना ट्रेन में नाम मत जपना। ट्रेन में जपोगे तो उतारना होगा राजकोट, तो चले जाओगे जयपुर, ख्याल ही नहीं होगा कि कहाँ उतरना चाहिए। तो ऐसा कभी हो जाता है, ये ट्रेन चूक जाते हैं। तो आप लोग जो है ना, बस में बैठो तो भी ध्यान रखना, राजकोट उतरना हो तो पहुँच जाओगे अहमदाबाद, तो गाड़ी में मत जप करना, जागृत होकर जप करना। बहुत लोग गाड़ी में ऐसा हो जाता है।
ध्यान लग जाता है। गाड़ी हाँकते हुए भी मन जप करना, गाड़ी हाँकते हुए एक दो आदमी बैठे रहना, बात भी करते रहो, धुन भी सुनते रहो। गाड़ी हाँकते हाँकते मत करना, नहीं तो कभी भूल जाओगे कहाँ कैसे करना। घर में बैठो करो, बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान अच्छा लगेगा। तो अब आप लोग बाथरूम जाना हो तो जाओ, और जिसको जाना हो तो जाना। अब मैं ज़रूर कराओ, 20 मिनट ध्यान में बैठना है, बैठना हो तो बैठना, जाना हो तो जाना। अगली पूर्णिमा 21 मई शनिवार को है। अगली पूर्णिमा 21 मई शनिवार को है।